एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष की कक्षाएं निरंतर इस प्लेटफॉर्म से संचालित हो रही हैं। जो भी प्रशिक्षु बीएड प्रथम वर्ष में या बीएड प्रथम सेमेस्टर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। बीएड के अलावा डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं और जो बीए कर रहे हैं, बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में हैं, जो शिक्षा शास्त्र विषय में पीजी कर रहे हैं उनके लिए या जो एमएड कर रहे हैं उनके लिए ये कक्षा जरूरी है, आवश्यक है और इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। इसके पहले का जो क्लास था उसमें हमने चर्चा किया था कि शिक्षा के अर्थ को हम शाब्दिक रूप में किस प्रकार से जानते हैं, यानी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षा के अर्थ को जब हम देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो शिक्षा के अर्थ को हम कई रूपों में बांट करके देखते हैं। जैसे शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है, यानी विश्लेषण करने पे शिक्षा का क्या अर्थ निकलता है। तो शिक्षा के अर्थ को जानने के ये 4-5 पहलू हैं जिस पे हम शिक्षा के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके पहले के क्लास में हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ पे चर्चा कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा के संकुचित अर्थ को हम कैसे जानते हैं, किस रूप में जानते हैं और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, जन सामान्य में यह धारणा है कि शिक्षा जो है वह किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में या किसी विश्वविद्यालय में जो दिया जाने वाला शिक्षा है वही शिक्षा कहलाता है और ये जो है शिक्षा का संकुचित रूप है। दूसरे भाषा में अगर हम कहें कि हमारे समाज में जो धारणाएं प्रचलित हैं वो ये धारणा है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं गया वह शिक्षा प्राप्त नहीं किया और यही शिक्षा का संकुचित रूप है और यही शिक्षा का संकुचित अर्थ है। यानी हम बोलचाल की भाषा में साधारणतया हम यही जानते हैं कि अगर बच्चा किसी भी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गया तो हम कहते हैं कि उस बच्चे ने शिक्षा प्राप्त नहीं किया। तो शिक्षा का यह सबसे प्रचलित रूप माना जाता है और शिक्षा का जो यह रूप है वह पूर्व नियोजित होता है, सुनियोजित होता है, पहले से योजनाबद्ध होता है। यानी हम जब बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं तो पहले से ही उद्देश्य हमारे निर्धारित होते हैं। उद्देश्य निर्धारित करता कौन है? तो शिक्षा को देने का जो प्रावधान है, शिक्षा देने का जो उत्तरदायित्व है वो राज्य का है और समाज का है। तो राज्य और समाज ये दोनों मिल करके शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको पूर्व निर्धारित करते हैं और पूर्व निर्धारित अगर शिक्षा का उद्देश्य हो गया तो वहाँ की पाठचर्या निश्चित हो जाएगी, वहाँ का जो शिक्षण विधि है वो निर्धारित हो जाएगा। विद्यालय एक निश्चित स्थान पे होता है तो स्थान निश्चित हो जाएगा। विद्यालय एक समय से चलता है यानी समय पे चलता है, समय पे बंद होता है तो वहाँ पे समय भी निश्चित हो जाएगा। वहाँ पे उद्देश्य निर्धारित हो गया, पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया, स्थान निर्धारित हो गया, समय निर्धारित हो गया और इसके अलावा शिक्षण विधियां निर्धारित हो गई। तो ये जब सब पूर्व निर्धारित हो गई तो इसका मतलब कि जो हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ है, जो शिक्षा का संकुचित रूप है, उसको हम कह सकते हैं कि यह पूर्व योजनाबद्ध तरीके से चलता है, यानी पूर्व नियोजित होता है। प्री प्लानिंग करके हम ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करते हैं और एक बच्चे के शिक्षा की पूरी व्यवस्था हम उस विद्यालय में
करते हैं और इसी को हम शिक्षा का संकुचित रूप मानते हैं, संकुचित अर्थ मानते हैं। शिक्षा का यही सबसे प्रचलित रूप भी है। हम कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को विद्यालय ना भेजा जाए तो समाज कहता है कि उस बच्चे ने शिक्षा प्राप्त नहीं किया। लेकिन जब हम व्यापक अर्थ को समझेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज केवल हम संकुचित अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम केवल इस पे चर्चा करेंगे कि संकुचित अर्थ होता क्या है। जब बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं तो वहाँ पे जो शिक्षक होता है उसका स्थान प्रमुख होता है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के बदलने से वर्तमान समय में अब हम देख रहे हैं कि विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली लागू हो गई है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बच्चा यानी शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, उसी के द्वारा वह बच्चा सीखने का प्रयास करता है, यानी शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो विद्यालय वह स्थान है जहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिल करके आपस में अंतःक्रिया करके शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। शाब्दिक अर्थ में हमने देखा था कि शिक्षा शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। यानी जो शिक्षक होता है वह भी सीखने सिखाने का काम करता है और जो बालक होता है वह भी वहाँ सीखने और सिखाने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर होता है वह बच्चे से कुछ नहीं सीखता है, बच्चे से भी वह टीचर बहुत कुछ सीखता है। तो शिक्षा जो है वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ऐसा हमने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में देखा था। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा जो है वह विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से है, जो शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप है और उसी को हम शिक्षा मानते भी हैं। आज के समय में हमने बताया आपको कि किसी बच्चे को अगर विद्यालय ना भेजा जाए तो कहा जाता है कि उस बच्चे ने शिक्षा प्राप्त नहीं किया, यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। इसके अलावा जब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो इसमें समाज जो है वह पूर्व निर्धारित करता है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। यानी समाज अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपने समाज में एक शिक्षण संस्था का निर्माण करता है और उस शिक्षण संस्था में अपने समाज के बच्चों को भेज करके अपनी आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा देने का काम करता है और उसी के हिसाब से बच्चों को ढालने का प्रयास किया जाता है। राज्य अपने द्वारा शासित क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और अपने आकांक्षाओं के अनुरूप उस समाज के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा नागरिक अपने अनुसार, यानी उस राज्य के किस प्रकार के नागरिक को विकसित करना चाहता है वह राज्य, उस हिसाब से वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करता है। यानी उद्देश्य जब पूर्व निर्धारित कर लिया कि उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, वह किस प्रकार के नागरिकों का निर्माण करना चाहता है, तो उसी के अनुसार वहाँ पे पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है और शिक्षा प्रक्रिया का संचालन किया जाता है और जिस प्रकार की उसकी आकांक्षाएं हैं उसी प्रकार से वहाँ पे नागरिकों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से एक समाज, एक राज्य अपने द्वारा शासित क्षेत्र में जिस प्रकार की उसकी आकांक्षाएं होती हैं उस प्रकार से वह शिक्षा की व्यवस्था करने का काम करता है। तो ये शिक्षा का संकुचित रूप है। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा है वह केवल विद्यालयों और कॉलेजों में दी जाने वाली ही शिक्षा होती है। हम जानते हैं कि बच्चा अपने घर में सबसे पहले सीखने का प्रयास शुरू करता है, उसकी प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है, वहाँ से वह अपने परिवार से, अपने आस पास पड़ोस में, उसके बाद समाज में, विद्यालय में जा कर के शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन जब हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा ही संकुचित अर्थ में आता है और जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है वह एक निश्चित अवधि तक ही चलती है। यानी कि एक निश्चित अवधि तक बच्चा उस विद्यालय में, उस कॉलेज में, उस विश्वविद्यालय में रहता है और अपनी पढ़ाई पूरी करके वह निकल करके आता है। तो हम कहते हैं कि बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई। यानी उसकी अवधि निश्चित होती है कि बच्चा 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद, पैदा होने के 3-4 वर्ष के बाद विद्यालय में कदम रखता है और एक निश्चित अवधि तक उस विश्वविद्यालय, उस कॉलेज, उस विद्यालय में रहने के बाद अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है और समाज में, परिवार में ये कहा जाता है कि बच्चे ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। तो ये शिक्षा का
संकुचित अर्थ ही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वह एक व्यवस्थित रूप में दी जाने वाली विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में व्यवस्थित रूप से दी जाती है। और जब हम व्यवस्थित रूप से कोई शिक्षा देने का काम करते हैं तो वो शिक्षा का संकुचित रूप ही है, क्योंकि हम अपने अनुसार बच्चे को ढालने का प्रयास करते हैं। और अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे तो वहाँ पे जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का जो संबंध होता था वह एक पिता और पुत्र के जैसा होता था। लेकिन आज अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो शिक्षक होता है वह एक मेंटर के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में होता है, और जहाँ पे वह बच्चे को केवल सुविधा दे करके एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें बच्चा पहुँच करके सीखने के लिए उत्सुक हो जाए। यानी कि वो जो बच्चा है वह ऐसी परिस्थितियां चाहता है कि जिसमें हम अच्छे से सीख सकें, और वही कार्य वह शिक्षक करता है कि जिसमें बच्चा अच्छे से सीखने के लिए उत्सुक हो, जिज्ञासु हो। तो आज तो जो शिक्षक की भूमिका है वह एक मेंटर की है, आज जो शिक्षक की भूमिका है वह एक सुविधादाता की है, आज जो शिक्षक की भूमिका है ऐसे वातावरण को तैयार करने की है जिसमें बच्चा जा कर के स्वयं सीखने का प्रयास करे, और जो टीचर है वह उसको दिशा निर्देश देने का काम केवल करता है। बाकी का सारा काम वह बच्चा खुद ही करता है। बच्चे के अंदर वो क्षमताएं हैं, बच्चे के अंदर वो योग्यताएं हैं, बच्चे के अंदर वो शक्तियां हैं जिससे बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सकता है। लेकिन उसको बाहर निकालने का काम, उसको विकास की तरफ ले जाने का काम एक शिक्षक करता है अपने मार्गदर्शन के माध्यम से। तो शिक्षक की भूमिका आज एक मार्गदर्शक की है, एक मेंटर की है, एक सुविधादाता की है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ को हमने आज समझा। इसमें केवल इतना आपको जानना है कि शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है उसमें हम बच्चे को जो विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है उसी से हम शिक्षा के संकुचित अर्थ को जानते हैं। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। अभी तक हमने देखा है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अब की हमने देख लिया आज के क्लास में कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। जो शिक्षा का अर्थ होता है संकुचित रूप में, उसको हम पुस्तकीय शिक्षा भी कहते हैं, उसको हम विद्यालय शिक्षा भी कहते हैं, यानी पुस्तकीय ज्ञान भी हम उसी को कहते हैं और पुस्तकीय शिक्षा भी उसी को कहते हैं, विद्यालयी शिक्षा भी उसी को कहते हैं। क्योंकि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विद्यालयी शिक्षा, पुस्तकों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा पुस्तकीय शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान। तो जो संकुचित अर्थ है वो पुस्तकों के माध्यम से विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है, जिसमें शिक्षक अपने शिक्षार्थी को एक पाठ्यक्रम यानी पुस्तक के माध्यम से शिक्षा देने का काम करता है, और यह शिक्षा का संकुचित रूप है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का व्यापक क्या अर्थ है। इस आज के क्लास में इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर आप बीएड के प्रशिक्षु हैं, आप डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, आप बीए में शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, आप पीजी में शिक्षा शास्त्र विषय लिए हुए हैं, आप एमएड कर रहे हैं, या आप यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र विषय में दे रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आप लगातार इस प्लेटफार्म पे अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जो कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।